प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरजेएस ऑनलाइन क्लासेस में। आज का जो क्लास है प्यारे बच्चे बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, आज का जो क्लास होगा वो होगा साइंस का, यानी विज्ञान क्लास, विज्ञान का क्लास होगा। इसमें प्यारे बच्चों हम बहुत जिसको VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहेंगे, 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, जो कि यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में 10 से 12 प्रश्न जरूर मिलेगा देखने के लिए प्यारे बच्चों। तो आज का जो क्लास है प्यारे बच्चों, फटाफट से आप लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए एकदम दबा करके। और जो भी नए आए हैं इस चैनल पर, हमारे चैनल पर, तो फटाफट से इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, लाइक किया कीजिए, लाइक से हमको मोटिवेशन बढ़ता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आज का जो क्लास होगा प्यारे बच्चों वो क्या होगा, साइंस का होगा। ठीक है, साइंस क्लास होगा, साइंस का, जो कि इसमें प्यारे बच्चों 50 VVI, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। तो आज का जो सेशन है आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए, तभी हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्या एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, फटाफट से कर दिए सभी लोग। चलिए चलते हैं अब मोबाइल की स्क्रीन पर, और प्रत्येक क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूट नहीं जाए। ठीक है, एकदम ध्यान से देखना है सभी बच्चों को। चलिए मान बढ़ाना है प्यारे बच्चों, तो प्रतिरोधकों को किस में जोड़ना है, पार्श्व क्रम में, याद रखेंगे। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है कांच की झिल्ली, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, प्रिज्म। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रिज्म। ठीक है, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है क्या चीज, प्रिज्म करता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक बार शेयर कर दीजिए फटाफट से बच्चे, एकदम शेयर कर दीजिए। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है प्यारे बच्चों, फटाफट से बताएंगे। अवतल दर्पण, दर्पण का नहीं होता है प्यारे बच्चों, इन चीज़ों को आप याद रखिए, दर्पण वाला पहले कट जाएगा। अगर सरल सूक्ष्मदर्शी की बात करेंगे तो दर्पण कट जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों हो जाएगा उत्तल लेंस। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, 1 मिनट रुकेंगे सही बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं, क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, आवर्धन, संवर्धन, प्रवर्धन या कोई नहीं। तो याद रखना, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को जो कहते हैं प्यारे बच्चों वो आवर्धन कहते हैं। और आवर्धन m बराबर जो फार्मूला होता है प्यारे बच्चों -v/u, -v/u होता है। इन चीज़ों को आप याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे सही बच्चे। ठीक है, एल्कोहल का अपवर्तनांक है, एल्कोहल का अपवर्तनांक अगर पूछेगा प्यारे बच्चों, किसका, एल्कोहल, एल्कोहल का अर्थ होता है शराब, यानी इसका जो अपवर्तनांक है 1.36। ऑप्शन जो है सी नंबर करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों, याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है,
कितना होता है या क्या होता है प्यारे बच्चों, आइरिस द्वारा, नेत्र लेंस द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा या कॉर्निया द्वारा। नेत्र लेंस में जो समायोजन की क्रिया होती है प्यारे बच्चों वो हो जाएगा सिलियरी पेशियों द्वारा। ऑप्शन जो है सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किसको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरस्तु को। ऑप्शन जो है बी विल बी द राइट आंसर। बहुत ये VVI क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, VVI प्रश्न है, याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अलैंगिक जनन की विधि है, अलैंगिक जनन की विधि है बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन, इनमें से सभी। तो याद रखेंगे अलैंगिक जनन जो है प्यारे बच्चों इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है समजात अंगों का उदाहरण है, समजात अंगों का उदाहरण है। जो समजात अंग होते हैं प्यारे बच्चों वो हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद होता है एक जैसा, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, मस्तिष्क में, न्यूरॉन में, मेरुरज्जु में, डेंड्रोन में। फटाफट से इसका आंसर दीजिए, एक बार कमेंट में दीजिए। सभी बच्चे एक बार कमेंट में देंगे इसका आंसर 12 का क्या हो जाएगा। चलिए 12 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मेरुरज्जु में। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है प्यारे बच्चों सामान्य अनुशिथिलन रक्तदाब होता है, सामान्य अनुशिथिलन रक्तदाब होता है कितना होता है प्यारे बच्चों, 80 mm, 100 mm, 120 mm या 130 mm। तो सामान्य अनुशिथिलन रक्तदाब जो होता है प्यारे बच्चों वो हो जाएगा आपका 80 mm। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 है निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है, केचुआ, कुत्ता, बिल्ली, बकरी। अगर प्यारे बच्चों उभयलिंगी जंतु की अगर बात करेंगे तो फटाक से मार देना केचुआ। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, 14 का ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है, किस पौधों में प्यारे बच्चों बात कर रहे हैं, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। तो याद रखेंगे पुष्पी पौधों में जब भी होगा वो फूलों द्वारा होगा। ऑप्शन जो है बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है स्थिर विद्युत में आवेश है, स्थिर विद्युत में आवेश किस अवस्था में होगा, विराम अवस्था में रहते हैं। देखो पहले स्थिर विद्युत, विद्युत खुद स्थिर है तो इसका अवस्था किस में रहेगा, विराम में ही रहेगा ना, ये विरामावस्था में रहेगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है दूरदृष्टि वाले, दूरदृष्टि वाले आँख साफ साफ देख सकती है, दूरदृष्टि वाले आँखों साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को, बड़ी वस्तुओं को या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों याद रखना जिसको अगर दूरदृष्टि दोष हो जाए प्यारे बच्चों तो वो दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, नज़दीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है। और जिसको अगर निकट दृष्टि दोष हो गया वो नज़दीक की वस्तु को साफ साफ देखेगा, दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, दूर की वस्तुओं को। क्वेश्चन नंबर 18 है तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन, ध्रुवन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 18 का वो हो जाएगा ऑप्शन सी अपवर्तन, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होगा, नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होगा, हरा, श्यान, पीला, नीला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 19 का वो हो जाएगा क्या होगा, एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिएगा इसका आंसर। नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होगा। चलिए इसका आंसर आपसे बच्चे कमेंट में बता देंगे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम छोड़ दिए। क्वेश्चन नंबर 20 है प्यारे बच्चों कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होगा, यहाँ पर दोनों नहीं होगा, यहाँ पर टेस्ला होगा, टेस्ला, ठीक है प्यारे बच्चों, टेस्ला। तो ऑप्शन जो है बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा।
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, टेस्ला हो जाएगा, याद रखेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है, दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है फोकस, द्वारक, ध्रुव या इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे प्यारे बच्चों कि दर्पण की जो चौड़ाई होता है उसको हम द्वारक कहते हैं। ऑप्शन जो है बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। शेयर कीजिए आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सभी बच्चे जो भी नए आए हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 है, वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं। वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं। तो ये जो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना 22 का, वो हो जाएगा हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH माइनस, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, वैसा लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं कहे जाते हैं। वैसा लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं कहे जाते हैं, क्या कहते हैं, सामान्य लवण, अम्लीय लवण, भस्मीय लवण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चे वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सामान्य लवण बोलेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला करता है। 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला करता है। पहले याद रखना प्यारे बच्चों कि अगर लिटमस नीला कर दे तो उसका कि वो कितना होगा, 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और लाल लिटमस को नीला कर दे तो कितना हो जाएगा, 7 से अधिक, तो उसका संभावित pH मान कितना होगा, जब 7 से अधिक होगा तो यहाँ 7 से अधिक ऑप्शन क्या है प्यारे बच्चों, 10। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, परमाणु के तीसरे कोष में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। परमाणु के तीसरे कोष में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं प्यारे बच्चों, 2, 4, 8, 18। चलिए 25 का आंसर बताएंगे सभी लोग फटाफट से एक बार। चलिए इसका हो जाएगा 8, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों, किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व होते हैं, किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व होते हैं, चौथा में, 5वां में, 6ठा में, 7वां में। तो 26 का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों हो जाएगा 6ठा में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन शून्य वर्ग का तत्व है। जैसे प्यारे बच्चों शून्य वर्ग का तत्व अगर पूछ लिया जाता है तो फटाक से मार देना हीलियम। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, 28 नंबर, अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन क्या था। अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन क्या था, किसने किया था प्यारे बच्चों, फटाफट से बताएंगे। 28 का आंसर फटाफट से, चलिए न्यूलैंड्स ने। ऑप्शन जो है बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, न्यूलैंड्स ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मेंडलीव के तत्वों का वर्गीकरण का आधार था। मेंडलीव के तत्वों का वर्गीकरण का आधार था परमाणु आयतन, परमाणु घनत्व, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों हो जाएगा ऑप्शन सी, परमाणु द्रव्यमान। फटाफट से एक बार आप लोग शेयर कीजिएगा, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लग रहा है एकदम फटाफट से। क्वेश्चन यही रहेगा, याद रखिएगा सभी बच्चे, एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितनी क्षैतिज कतारें थी। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी प्यारे बच्चों उसमें कितनी क्षैतिज कतारें थी, 8, 12, 6, 14। फटाफट से 30 का आंसर बताएंगे सभी लोग। चलिए 6 था, ऑप्शन जो है सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, बायोगैस मुख्यतः होती है। बायोगैस अगर बात किया जाए तो CH4 यानी मीथेन। ऑप्शन जो है बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला, लकड़ी।
तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, याद रखना लकड़ी जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है, बाकी प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है, कोयला है, ये तीनों जीवाश्म ईंधन है। लेकिन जीवाश्म ईंधन नहीं है, कौन नहीं है, तो लकड़ी हो जाएगा। ऑप्शन जो है डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, फटाफट से देखेंगे सभी बच्चे, एकदम शेयर कीजिए एक बार फटाफट से। संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का मुख्य घटक है, तो मीथेन हो जाएगा प्यारे बच्चों, याद रखेंगे। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। 33 का आ जाएगा CH4, मीथेन CH4, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्केन होगा इसमें, क्या हो जाएगा, एल्केन। एल्केन का सामान्य सूत्र है, एल्केन का सामान्य सूत्र है प्यारे बच्चों, इसमें 3 फार्मूला होता है, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। एल्केन, एल्किन, एल्काइन, तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों, एल्केन, एल्केन का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2, CnH2n+2। ऑप्शन जो है इसका सी राइट हो जाएगा। एल्केन का क्या राइट हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा, याद रखिए। 34 का सी हो जाएगा। अगर एल्किन की बात किया जाए प्यारे बच्चों, एल्किन की, एल्किन, एल्किन का जो सूत्र हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा CnH2n, CnH2n, CnH2n। नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट से, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। एल्किन का सूत्र क्या होता है, CnH2n। अगर एल्काइन की सूत्र अगर पूछेंगे प्यारे बच्चों तो इसका हो जाएगा CnH2n, CnH2n-2, ठीक है, CnH2n-2 हो जाएगा एल्काइन का, याद रखेंगे सही बच्चे। क्वेश्चन नंबर 35 है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो देखिए प्यारे बच्चों, ऑप्शन जो है ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहेंगे, अगर मेरा कार्बन जो है 2 है प्यारे बच्चों, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है, 4 है। अगर एक हम इधर धर देते हैं, चलिए इधर धरते हैं, और एक इधर धर दिए, 2 हो गया, और एक इधर धरे तो 3, और एक 4, ये 4। यानी देखो कार्बन अगर 2 हो तो हाइड्रोजन भी उसका 2 गुना होना चाहिए, ठीक है। अगर हम ऑप्शन बी में देखते हैं प्यारे बच्चों, समझिए यहाँ पर ध्यान से, ठीक है। देखिए असंतृप्त का अर्थ ये हो जाएगा कि कार्बन की संख्या अगर मेरा 2 होगा तो हाइड्रोजन उससे 2 गुना होना चाहिए, ठीक है। अगर कार्बन मेरा 4 होगा तो उसका 2 गुना होना चाहिए हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखिए अगर ऑप्शन बी की बात करते तो ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 4 दूना 8 होना चाहिए, लेकिन इसमें 10 है प्यारे बच्चों। अगर डी नंबर देखते हैं तो कार्बन इसमें 6 है, तो 6 दूना कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन 14 है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 4 है, 2 गुना 2 करेंगे, 4 2 गुना है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस हाइड्रोकार्बन में द्वि आबंध होता है, 2 आबंध होता है, किस हाइड्रोकार्बन में द्वि आबंध होता है प्यारे बच्चों। तो याद रखेंगे 36 का आंसर ऑप्शन डी, C2H4 में, C2H4 में द्वि आबंध होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, प्रोपेन, एथाइन, एसिटाइलिन, ब्यूटीन। फटाफट से इसका आंसर बताएंगे। 37 का हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन। निम्नलिखित में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है प्यारे बच्चों, प्रोपेन। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, मोमबत्ती की लो का बाहरी भाग किस रंग का होता है। 38 का आंसर दीजिएगा सभी बच्चे एकदम फटाफट से। मोमबत्ती की लो का बाहरी भाग किस रंग का होता है प्यारे बच्चों, तो नीला रंग का होता है। ऑप्शन जो है ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इसमें कौन सा संयोजन बंधक है प्यारे बच्चों, फटाफट से बताइए। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इसमें कौन सा संयोजक बंधन है, फटाफट से बताएंगे। चलिए बता देते हैं आप सभी को, C2H6 है, C2H6 यही है ना। चलिए ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे, ठीक है। तो कार्बन इसमें कितना है, 2 है प्यारे बच्चों, ठीक है। और हाइड्रोजन कितना, 6, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हो गया, और ये हो जाएगा 4, ये 5,
और ये 6। अब इसमें आबंद पूछे गए हैं प्यारे बच्चों, कितने इसमें आबंद होते हैं। देखिए आबंद बताते हैं, आबंद कलर को हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, समझिए, ठीक है। ये हो जाएगा एक आबंद, ओह बहुत ज़्यादा हो गया क्या इसका, ओह चलिए, एक ये आबंद हो गया, दूसरा हो जाएगा आपका ये, और 3 4 5 6 1 7 डैश है प्यारे बच्चों, तो इसमें 7 संयोजक आबंद हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो है बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर, बी राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, ब्यूटेनॉन चतुः कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है, क्या हो जाएगा 40 का आंसर प्यारे बच्चों, इसका हो जाएगा कीटोन। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि क्या होगा, इसका मतलब प्यारे बच्चों, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब यह है कि भोजन पूरी तरह से नहीं पका है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन आर्द्र है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, यानी ईंधन जो है वो कंप्लीट तरह से नहीं जल पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 है प्यारे बच्चों, चित्र में परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध 182 ओम है, तो डी का मान होगा 182 नहीं है प्यारे बच्चों, 2 ओम होगा ना, 18 ओम होगा। इसमें कितना है 18 ओम है, 18 ओम है, तो इस डी का मान होगा प्यारे बच्चों। इसका जो चित्र जो बनेगा इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, अगर इसको हम मान लेते हैं कि ये मेरा R1 है, ये R2 है और ये R3 है, तो ये दिया हुआ है आपको कि ये है 1 ओम, ये 1 ओम ये, और इसको 5 ओम मान लेते हैं, तो ये R3 का मान निकालना है। तो इसका सूत्र हो जाएगा R1 + R2 + R3 बराबर टोटल जो ओम दिया हुआ है कितना दिया 18 ओम, 18 ओम। अब इधर जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा 5 1 6 और 6 18 में से 6 घटा दिए तो कितना हो जाएगा 12। ऑप्शन है क्या, चलिए ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। 42 नंबर समझ में आया, एक बार बताएंगे कमेंट करके सही बच्चे। ऑप्शन सी हो जाएगा क्योंकि 5 और 1 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 6, और 6 अगर बराबर के उस पार गया तो 18 में से 6 घट गया तो 12, तो R3 बराबर कितना निकल गया 12 ओम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किस पर धन और ऋण के चिन्ह अंकित नहीं होते हैं प्यारे बच्चों। तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैटरी, एमीटर, वोल्टमीटर, प्रतिरोध। फटाफट से बताएंगे, निम्नलिखित में से किस पर धन और ऋण के चिन्ह अंकित नहीं होता है, चलिए फटाफट से, चलिए प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, ए मीटर की सहायता से निम्नलिखित में से किसकी माप की जाती है। ए मीटर की सहायता से निम्नलिखित में से किसकी माप की जाती है, विद्युत धारा, विद्युत शक्ति, विभवांतर, प्रतिरोध। चलिए 44 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए विद्युत धारा का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है प्यारे बच्चों, ओम का नियम है, ओम का नियम चालकों पर लागू होता है, अर्धचालकों पर, विद्युत अपघटय पर, या इनमें से कोई नहीं। 45 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ओम का जो नियम है वो चालकों पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है, जब किसी आयताकार कांच की पट्टी से प्रकाश की किरण गुजरती है तो आपतित किरण और निर्गत किरण में क्या संबंध होता है प्यारे बच्चों। समानता का, असमानता का, समांतर का, या इनमें से कोई नहीं। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए या डी सी हो सकता है, समानता हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, यदि अपवर्तन कोण 0 हो
यदि अपवर्तन कोण शून्य हो तो आपतन कोण का मान भी कितना होगा प्यारे बच्चों, शून्य हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है प्यारे बच्चों, शेयर नहीं करते आप लोग, शेयर कीजिए। यदि आपतित किरण कांच में है और अपवर्तित किरण हवा में है तो आपतन कोण होगा अपवर्तन कोण से कम, अपवर्तन कोण से अधिक, अपवर्तन कोण के समान या इनमें से कोई नहीं। यदि आपतित किरण कांच में होगा प्यारे बच्चों तो अपवर्तित किरण अगर हवा में है तो आपतन कोण का मान क्या होगा, याद रखिएगा, अपवर्तन कोण से कम हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है, पार्श्विक विस्थापन निर्भर करता है, पार्श्विक विस्थापन निर्भर करता है कांच की सिल्ली की चिकनाइट पर या कांच की झिल्ली के रंग पर या कांच की झिल्ली की मोटाई पर या इनमें से सभी पर। तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी, कांच की सिल्ली की मोटाई पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अपवर्तनांक बराबर होता है, तो अपवर्तनांक को बोलते हैं प्यारे बच्चों म्यू, और म्यू बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर होता है। ऑप्शन जो है बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी तरह से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप सभी बच्चे। ठीक है, धन्यवाद।